नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास वायर्स एंड केबल सेगमेंट से स्टॉक्स हैं। लाइक केईआई इंडस्ट्रीज हो सकता है, आरआर काबेल हो सकता है, पॉलीकैब हो सकता है, हेवल्स हो सकता है, फिनोलेक्स केबल्स हो सकता है, और भी एक आध होंगे स्टॉक जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट्स हैं। और इन स्टॉक्स में बीते एक महीने से बड़ी गिरावट हुई है, बाजार के साथ नहीं, खबरों के दम पर। पहले खबर आती है कि बिरला ग्रुप वायर्स एंड केबल सेगमेंट में उतर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो 1800 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट लगाएगी और निवेश करेगी वायर्स एंड केबल सेगमेंट में उतरने के लिए। अगले 3 साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगा और कामकाज शुरू हो जाएगा। 1800 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा और उसके बाद पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट टूटा, जहां पे केईआई इंडस्ट्री इंट्राडे में करीब 23-24% टूटा था और बाकी के स्टॉक्स भी 10-15% टूटे थे। फिर थोड़ी बहुत रिकवरी आती है, रिबाउंड आता है, तो थोड़े दिनों बाद, अभी 2-3 दिन पीछे ही एक और खबर आती है कि बिरला ग्रुप के बाद अदानी जी भी वायर्स एंड केबल सेगमेंट में उतर रहे हैं। एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें 50% हिस्सा अदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी का होगा, जिसके बाद फिर से पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में गिरावट आती है। अब निवेशक अलग अलग स्टॉक्स को ओन करते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या करें। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वायर्स एंड केबल सेगमेंट इंडस्ट्री के बारे में। पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब क्या है कि खबरें हो गई हैं शांत, चीजों को समझना आसान होगा। शेयर बाजार की एक सबसे बुरी आदत पता है क्या है? यहां पे जैसे ही खबर आती है वैसे ही रिएक्शन आ जाता है। फिर निवेशक सोचता है यही तो होना है, जिसमें जो खबर थी उस पर रिएक्शन हो चुका है लेकिन उसको वो चीज बाद में पता चल रही है, तो वो कहता है अब तो यार ये दिक्कत हो गई है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये तो दिक्कत दिख रही है, हो चुका मामला सॉल्व। ये कुछ ऐसा है, मतलब मैं सही एग्जाम्पल दे नहीं पाऊंगा शायद, बट कोशिश करता हूं। आपको बुखार था, आपको डॉक्टर के पास जाना था, आपको डॉक्टर की फी 500 रुपये पे करनी थी, 500 रुपये का आपको लॉस होना था, आपने डॉक्टर को दिखा दिया है, 500 रुपये का लॉस हो गया है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे यार 500 रुपये चले गए, डॉक्टर को पास जाना है दोबारा, ऐसा तो नहीं सोचोगे। जो लॉस होना था आपको हो चुका है, जो दिक्कत थी वो हो चुकी है। तो सेम चीज ये होती है बाजार में, जब कोई खबर आती है ना तो आपको, हमें पता चल जाती है खबर आती ही, लेकिन स्टॉक क्या है उस पर इंस्टेंट रिएक्शन दे देता है, गैप डाउन हो जाता है। तो अब जो दिक्कत थी उस पर तो गैप डाउन हो गया ना, अब आप बेचकर भागोगे तो क्या फायदा, अब तो वो उतना रिफ्लेक्शन हो चुका है ना। तो अब मैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट को बताना चाहूंगा। पहले अगर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी मानी जाए तो ये कह रहे हैं कि इस समय ये पूरा क्षेत्र करीब 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। जो वायर्स केबल सेगमेंट है ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अराउंड 15% की कैगर से बढ़ रहा है। जब भी कोई चीज कंपाउंड में होती है तो कंपाउंडिंग का रूल है कि 72 से डिवाइड कर दो, जितनी साल आएंगी उतने साल में डबल हो जाएगा। अब अगर आप 15 को डिवाइड करोगे 72 से तो करीब 4 आएगा, ठीक है। 15 चौक 60 होता है, बट 4.5 मान लो, ठीक है। यानी कि 4.5 साल में ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है जी। अल्ट्राटेक सीमेंट जो 1800 करोड़ का बड़ा केपेक्स कर रहा है, वो 3 साल में ऑपरेशनल होगा, 2 साल करीब करीब बाजार में फैलने में लगेंगे। यानी कि जब तक ये बाजार में उतरेंगे तब तक ये इंडस्ट्री हो चुकी होगी 2 लाख करोड़ की, ठीक है जी। अभी जो 1800 करोड़ का निवेश आदित्य बिरला ग्रुप ने या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट ने किया है, बताया ये जा रहा है कि ये इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के द्वारा कि 1800 करोड़ के निवेश में 6 से 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू फुल फ्लैज एक्शन में किया जा सकता है। तो 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में अगर ये 7,000 करोड़ के रेवेन्यू करेंगे तो क्या बिगड़ गया? कुछ बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब दूसरी तरफ से सोचते हैं कि भैया बिरला ग्रुप है, रुकेगा नहीं, और निवेश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 1800 करोड़ का निवेश मान के चलो, अभी आगे चलकर 2,500 करोड़ का और कर दें, नो डाउट कर सकते हैं। तो फिर 2-3 साल तो लगेंगे कम से कम वो एक्सपेंड होने में, तब तक इंडस्ट्री और बड़ी हो जाएगी। फिर एक समय पे क्या होता है कि ये कंसोलिडेशन होने लगता है। इंडस्ट्री तो ऐसा नहीं है ना लगातार ग्रो ही करती चली जाएगी, फिर वो धीरे कम ग्रो होने लगती है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको यहां से 3 साल 5 साल का व्यू बनाना है, तो आप, मुझे लगता है, इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। लेकिन अगर आपको 3 महीने 5 महीने का व्यू बनाना है तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए।
वेट इसलिए नहीं करना चाहिए कि कुछ दिक्कत आ गई है, वेट इसलिए क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट खराब हो गया है। बस वो 2-2.5 महीने में सुधर जाएगा और चीजें फिर से अच्छी हो जाएंगी और फिर से चलने लगेगा। इस इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है और ग्रोथ है और कंपनियां भी ये बहुत ही शानदार हैं। कि ये इंडस्ट्री खुद कह रही है कि हमारा खुद का 1800 करोड़ का तो केपेक्स चल रहा है, पहले से ऑलरेडी इनके 10,000 करोड़ के समथिंग के निवेश है, 1800 करोड़ का और चल रहा है। पॉलीकैब केवल वायर्स केबल्स में नहीं है, और भी जगह बैठा हुआ है और ये इंडस्ट्री बहुत ही दमदार इंडस्ट्री है मेरे को लगता है। अब वैल्यूएशन की एक टेंशन थी, वो भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है रीजनेबल हो गए हैं कि ये इंडस्ट्री 41 के पीई पे आ गया है, 2890 पे ट्रेड कर रहा है अभी। पॉलीकैब की बात करूं तो बहुत ही शानदार कंपनी है, अभी रिसेंटली कुछ डाउनग्रेड वगैरह हो गए हैं, 40 के पीई पे ये भी खड़ा है। हेवल्स देख लो, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज देख लो, आर काबिल देख लो, सारी कंपनियां अच्छी हैं। अब फाइनल जजमेंट मेरे हिसाब से जो बनता है वो ये है कि अगर है और 3 साल प्लस का व्यू रखते हो तो गिरावट में कोशिश करना और खरीदने की, और अगर व्यू थोड़ा छोटा है तो अभी वेट कर सकते हो आप, बस यही कहूंगा। बाकी इस इंडस्ट्री में, इन कंपनीज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब बड़ी इंडस्ट्री होती है तो लोग उतरते हैं, उतरने तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना मेन कुछ और है। धीरे धीरे बड़े प्लेयर हैं, पैसा डाल सकते हैं, नो डाउट, पैसे की पावर है उनके पास, लेकिन मार्केट में एक नाम जमाने में तो थोड़ा समय लगता ही है भाई साहब। जब तक वो नाम जमाएंगे तब तक ये और बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी और ये आराम से अपना मार्केट शेयर लेते चले जाएंगे। सिंपल। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।